नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से टोटल हाइड्रोलिक मशीन, जिसे कि हम HM बोलते हैं, हाइड्रोलिक मशीन के टोटल इम्पोर्टेंट 10 MCQ डिस्कस करूंगा विथ डायग्राम। ठीक है, जिस क्वेश्चन में भी डायग्राम की ज़रूरत होगी मैं उसको विथ डायग्राम आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझने में ईजी हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ इट्स इम्पेलर, यानी कि डायमीटर का स्क्वायर ऑफ डायमीटर, क्यूब ऑफ डायमीटर, या वो फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर। तो पावर जो रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का फोर्थ पावर। ठीक है, ये इसका इक्वेशन होता है। तो आप इस इक्वेशन को याद करने के लिए बेटर है कि आप इसको याद कर लें। ठीक है, फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पर जो आप सेंट्रीफ्यूगल पंप देख रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो एंट्री होता है, जो आपका वाटर जो एंटर होता है वो सेंटर से एंटर होता है, और ये आपका एक्सियल फ्लो से एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका सक्शन पॉइंट है, ये आपका डिस्चार्ज पॉइंट है, ये आपका इम्पेलर है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे, इम्पेलर है, ये वॉल्यूट केसिंग है, ये आपका फैम्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ एन इम्पल्स टर्बाइन इज, मैकेनिकल इफिशियंसी किसको बोलते हैं? रेशियो ऑफ द एक्चुअल पावर प्रोड्यूस बाय द टर्बाइन टू द एनर्जी एक्चुअली सप्लाइड बाय द टर्बाइन, या रेशियो ऑफ द एक्चुअल वर्क अवेलेबल एट द टर्बाइन टू द एनर्जी इम्पार्टेड टू द व्हील, या रेशियो ऑफ द वर्क डन ऑन द व्हील टू द एनर्जी ऑफ द जेट, या नन ऑफ द अबव। तो मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ एन इम्पल्स टर्बाइन इज रेशियो ऑफ द एक्चुअल वर्क अवेलेबल एट द टर्बाइन टू द एनर्जी इम्पार्टेड टू द व्हील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द ओवरशॉट वाटर व्हील्स आर दोज इन विच द व्हील रन इंटायरली बाय द वाटर, वेट, इम्पल्स, ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो वाटर व्हील जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है अंडर शॉट और एक होता है ओवर शॉट। ठीक है, तो जिसमें ओवर शॉट जो है वो आपका बाई वेट होता है, यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर, और जो अंडर शॉट है वो बाई इम्पल्स होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ओवर शॉट वाटर व्हील जो है वो कैसा दिखता है। तो ओवर शॉट वाटर व्हील ये रहा, ये आपका आपका बोल सकते हैं नोज़ल है, नोज़ल के थ्रू पानी जो है आपका व्हील के ऊपर में गिरता है, इसकी वजह से यहाँ पर वेट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ वेट जो है ये वाटर व्हील जो है मूव होता है, इसलिए इसे ओवर शॉट वाटर व्हील को बाई वेट बोलते हैं। ये वाटर जब इस पर गिरता है तब ये व्हील जो है रोटेट होता है। ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन अ कपलान टर्बाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड्स आर जनरली बिटवीन 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 या 16 to 24। तो आप डायग्राम देख के भी समझ गए होंगे कि इस डायग्राम में सिर्फ 2 ब्लेड दिया है। ठीक है, तो कपलान टर्बाइन में नंबर ऑफ ब्लेड्स आर जनरली बिटवीन 2 to 4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ एच जी इज़ द ग्रॉस और टोटल हेड एंड एच एफ इज़ द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, देन नेट और इफेक्टिव हेड एच, यानी कि नेट और इफेक्टिव हेड एच इज इक्वल टू कितना होता है? एच इज इक्वल टू होता है एच जी माइनस एच एफ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। जो आपका नेट और इफेक्टिव हेड का ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, या आप इस डायग्राम को ध्यान से देखने से भी समझ जाएंगे कि जो एच आपका ये टोटल हेड है ये एच है, यहाँ पे एच जी जो है आपका ये टोटल है, यहाँ से लेके इसको माइनस करके इसको माइनस करेंगे तो आपका एच निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि द स्टैटिक हेड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट डिफरेंस या सम ऑफ सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड। तो स्टैटिक हेड जो होता है इज इक्वल टू सम होता है, यानी कि प्लस में होता है। प्लस में किसके होता है? सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड के। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि जियोमेट्रिक सिमिलरिटी इज सेड टू एग्जिस्ट बिटवीन द मॉडल एंड द प्रोटोटाइप इफ बोथ ऑफ देम हैव आइडेंटिकल वेलोसिटी, are equal size and shape, या are identical in shape but differ only in size, या have identical forces। तो जियोमेट्रिक सिमिलरिटी है, जियोमेट्रिक मतलब इसका शेप जो है वो जो आपका है वो सेम है। ठीक है, तो आइडेंटिकल इन शेप हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जियोमेट्रिक मतलब ये होता है कि जो जिसका शेप जो है कांस्टेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द डिस्चार्ज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप एन, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो पहले मैं आपको पी बताया था, पावर जो है वो आपका डायमीटर का 4 होता है, पहले आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। अभी यहाँ पे डिस्चार्ज बताना है, यानी कि क्यू। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। ठीक है, सिर्फ एन होता है, एन स्क्वायर नहीं होता है। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन रिएक्शन टर्बाइन द ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज टू रन द टर्बाइन फुल, टू प्रिवेंट एयर टू इंटर द टर्बाइन, to increase the head of water by an amount equal to the height of the runner outlet above the tail race, to transport water to downstream। तो draft tube is used
टू इंक्रीज द हेड ऑफ वाटर बाय एन अमाउंट इक्वल टू द हाइट ऑफ द रनर आउटलेट अबव द टेल रेस। ये जो है आपका ड्राफ्ट ट्यूब है, ठीक है, इस पॉइंट को ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका क्या काम है। हमारे लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इस क्वेश्चन का वीडियो का हमारे कि स्लिप ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज डिफाइन एज द, स्लिप किसको बोलते हैं? तो स्लिप जो होता है वो आपका डिफरेंस ऑफ थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड एक्चुअल डिस्चार्ज होता है। एक्चुअल डिस्चार्ज कैसे बोलेंगे? स्लिप इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्चार्ज, ठीक है, क्यों जो है वो एक्चुअल माइनस क्यों जो है वो थ्योरेटिकल, ठीक है, इज इक्वल टू स्लिप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट है हमारा, ये क्यू फॉर यू, यानी कि आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज टू गिव हाई डिस्चार्ज, प्रोड्यूस हाई हेड, पंप विस्कस फ्लूइड या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर जो आपको लग रहा है वैसा नहीं होगा, ठीक है। आमतौर पर लोग बहुत जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं, तो आप इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट मैकेनिकल एमसीक्यूज़ और वीडियोज़ और किसी भी जॉब नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब